हेलो दोस्तों, मैं रवि मेहता। रीजनिंग विद रवि सर यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हमारे टॉपिक चल रहा था ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन का पिछली क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को पूरा बेसिक पढ़ा दिया था, कंप्लीट बेसिक, पूरा डायग्राम बनाना सिखाया था, छोटी छोटी और भी बहुत सारी बातें बताई थी मैंने। और सुनो, मैंने पिछली क्लास में भी आप लोगों को एक बात बोली थी, अभी फिर मैं आप लोगों को एक बात बोल देता हूँ कि इससे पहले जो हम लोगों ने टॉपिक किया था डायरेक्शन का टॉपिक, डायरेक्शन के टॉपिक के अंदर मैंने आप लोगों को ओनली सीएचएसएल के क्वेश्चन करवाया था। लेकिन इसके बाद में मैंने डिसीजन किया कि नहीं, हम लोग सीएचएसएल के साथ साथ में सीजीएल के भी क्वेश्चन करेंगे, मतलब 10+2 के साथ साथ में सीजीएल मतलब ग्रेजुएशन लेवल के भी क्वेश्चन करेंगे हम लोग। ओके, तो अब ब्लड रिलेशन का टॉपिक जो हमारा स्टार्ट हो रहा है, मतलब अब आगे जितने भी टॉपिक आएंगे आज सहित, ओके, उसके अंदर हम लोग देखो सीजीएल और 10+2 दोनों को कवर करेंगे। आज भी हमारे क्वेश्चन देखो, आज जैसे हम लोग बेसिक तो मैंने पढ़ाई दिया, आज हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। और क्वेश्चंस के अंदर मैंने 10+2 के तो करवाऊंगा ही करवाऊंगा, लेकिन उसके बाद साथ में हम लोग सीजीएल के भी क्वेश्चन करेंगे भाई, जिससे आप लोगों का सीपीओ सीजीएल वगैरह मतलब ग्रेजुएशन लेवल की एक तैयारी हो जाए और इधर 10+2 के लेवल की एक तैयारी हो जाए आप लोगों की। ये ज्यादा बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। और सीजीएल के क्वेश्चन साथ में करेंगे तो 10+2 तो आप लोगों के लिए वैसे बहुत ईजी हो जाएगा। तो चलो हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बेसिक तो मैंने आप लोगों को बता ही रखा है। आज से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। और बेसिक देखो, जिन लोगों ने डायग्राम नहीं देखा एक बार पिछली क्लास जरूर देखना, क्योंकि उसमें छोटी छोटी बहुत सारी बातें सिखाई थी मैंने, जो आज नहीं बताने वाला। आज हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। एक बार मैं जल्दी जल्दी में डायग्राम जरूर रिपीट कर देता हूँ। देखो डायग्राम में मैंने क्या बताया था, कि डायग्राम के अंदर मैंने ये दो बातें बताई थी, कि मेल आए वहां पे साइन लगाना प्लस का, फीमेल आए वहां पे साइन क्या लगाओगे, माइनस का। दूसरी बात, फिर डायग्राम सिखाया था कि जैसे ये प्लस आ गया, मैंने क्या बताया था कि जैसे इसका भाई बोले, क्योंकि भाई बराबर के होते हैं तो इनको सभी को बराबर में लगा दो, प्लस भाई बोला है। और माइनस लगाते ये क्या हो गई, इनकी बहन, क्योंकि भाई बहन का डायग्राम कभी भी आए यू बराबर में बनाओगे, भाई बहन कितने भी हो बराबर में। फिर हमें माता पिता बोले तो आप लोग क्या करो, जैसे किसी भी व्यक्ति, ये व्यक्ति आ गया, अब इसका पिता बोले तो ऊपर जाके प्लस लगा दो। यदि माँ बोलता तो हम लोग क्या लगा देते, माइनस। यदि पिता के भाई बहन है तो पिता के बराबर में ले जाओ, माँ के भाई बहन है तो माँ के बराबर में ले जाओ, दादा दादी बोले तो पिता के भी ऊपर ले जाओ, और नाना नानी बोले तो माँ के ऊपर ले जाना। पति पत्नी के लिए मैंने क्या बोला था, कि जैसे ये है इसके बराबर में प्लस लगाओ और दोनों को क्या करना, बंद करना, तो वो दोनों आपस में क्या हो गए, पति पत्नी हो जाएंगे। बेटा बेटी के लिए बोला था मैंने, कि कोई भी व्यक्ति आए उसका बेटा बोले तो उसके नीचे ले आओ, बेटा बोले तो प्लस, बेटी बोले तो माइनस। ये तो मैंने मोटी मोटी बातें बता दी आज। और बाकी पिछली क्लास में मैंने पूरा डायग्राम एक्सप्लेन कर रखा है, पूरी छोटी छोटी बहुत सारी बातें बताई थी। तो एक बार पिछली क्लास जरूर देखना, तब जाकर हमारे देखो ये ठीक से क्लास समझ में आएगी। ओके, तो चलो अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आ जाओ, आज का क्वेश्चन नंबर पहला। मैंने कल आप लोगों को एक क्वेश्चन भी दिया था करने के लिए पिछली क्लास में, जिसको आप लोगों ने किया भी होगा। अभी मैं उसका सॉल्यूशन बताऊंगा, लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। और अभी आज का क्वेश्चन नंबर पहला ये देखो। देखो मैं क्या बता रखा है, ए और बी बच्चे हैं सी के। बताओ ए और बी किसके बच्चे हैं भाई, सी के। तो ये सी आया, बच्चे कहाँ आएंगे, नीचे की ओर। तो ये नीचे आ गया, कौन कौन, ए और बी। अब देखो हमें क्वेश्चन में ये बोला कि ए और बी सी के बच्चे हैं। चलो ए और बी को मैंने सी के बच्चे तो बना दिया, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में ऐसा कहीं नहीं बता रखा कि इसमें लड़का कौन है और इनमें लड़की कौन है, ऐसा कहीं भी नहीं बता रखा। तो फिलहाल हम लोग क्या करेंगे, इनको देखो बिना डायग्राम के मतलब प्लस माइनस लगाए बिना छोड़ेंगे। और ना ही हमें देखो सी के बारे में कुछ बताया, तो सी के पास में हम लोग साइन नहीं लगा सकते। आगे बोला कि सी की माता है बी। ओके भाई, देखो सी की माता है बी। बताओ सी की, देखो ऐसे नहीं बोला, ऐसे बोला सी माता है बी की। सी कौन है, माँ है बी की। बताओ सी माँ है तो माइनस, भाई माँ बन गई तो क्या बन गया, माइनस। सी माँ है बी की। आगे बोला किंतु ए पुत्री नहीं है सी की। देखो अब ए के लिए क्या बोला, हमें बताया कि सी तो बी की माँ है, तो माँ है तो माइनस लगा दो। लेकिन ए के लिए क्या बोला कि ए है ना, ए सी की बेटी नहीं है। अब बहुत लोग तो कंफ्यूज होते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, अरे बेटी नहीं है तो कंफ्यूज होने वाली कौन सी बात है, बेटा बना दो इसको। बेटी नहीं है पर है तो इसकी संतान, तो अब फिर क्या बना दो इसको, बेटा बना दो। तो बेटा बना दिया। अब देखो मैं क्या पूछ लिया, तो सी और ए में क्या संबंध है। अब हमें सी और ए का रिलेशन ही पूछ लिया, तो बताओ माँ बेटे का रिलेशन हो गया ना दोनों के अंदर, माता और पुत्र का रिलेशन हो गया। क्या आंसर लगाओगे, सी ऑप्शन आंसर लगा दोगे आप लोग। तो आंसर लगा दो सी ऑप्शन, माता और पुत्र वाला। चलो आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर दूसरा। ये दूसरा क्वेश्चन है हमारा। देखो इस क्वेश्चन ने क्या बता रखा है भाई, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। हमें बता रखा है पी और आर
देखो पी और क्यू भाई है, ओके। आर और एस बहनें हैं। पी का पुत्र, चलो इसको बनाओ पहले। देखो पी और क्यू क्या है भाई, आपस में भाई है। तो ये पी और क्यू आपस में मैंने भाई बना दिया, तो प्लस के साइन लगा दो। बराबर में रखोगे भाई, ये तो भाई है तो बराबर में रखोगे, लेकिन साइन कौन सा जाएगा, प्लस का। फिर बताया आर और एस बहनें हैं। चलो आर और एस बहनें, लेकिन यहां पर नहीं जुड़ रही तो इसको छोड़ दो। आगे बोला कि पी का पुत्र एस का भाई है। भाई पी का जो पुत्र है वो कौन है, एस का भाई। ये पी का कोई जो भी पुत्र बनेगा, मैं यहाँ पे प्लस लगा के छोड़ देता हूं, जो भी इसका बेटा बनेगा ये किसका भाई बनेगा, एस का भाई बनेगा। तो बताओ यहाँ पे बराबर में एस आ जाएगा ना, बराबर में क्या आ जाएगा, एस, क्योंकि एस का भाई है। अभी अभी एक लाइन छोड़ी हम लोगों ने कि आर और एस क्या है, बहनें हैं। बताओ आर और एस, अब एस आ गए तो अब आर भी आ जाएगा ना। दोनों बहनें, दोनों के बाद साइन क्या लगाओगे, माइनस का। तो ये आर और एस बहनें हैं। बोला पी का पुत्र एस का भाई, यहां तक हो गया। आगे देखो क्यू का आर से क्या संबंध है, क्या बोला, क्यू का। मैंने एक बात समझाई थी पिछली क्लास के अंदर, फिर बता देता हूं कि यहां पर बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, बताना किसके बारे में है। यहां पर कंफ्यूजन होते हैं, बताना किसके बारे में है। तो मैंने क्या बोला था कि जिस भी पर्सन के साथ में का आए हमेशा उसी के बारे में बताना है। तो यहां पर का किसके साथ में, क्यू के साथ में। तो क्यू को बनाना है, जो भी बनाना है। मतलब का का मतलब ये समझ लो, का मतलब होता है कौन। का मतलब क्या होता है, कौन है। मतलब क्यू कौन है, किसका, आर का। तो क्यू देखो, बताओ ये आर है, तो ये आर का पिता हो गया क्या, क्योंकि ये तीनों का ही पिता है। तो ये बताओ आर का भी पिता हो गया, और ये पिता के बराबर में है, तो पिता का भाई हो गया। और पिता का भाई कौन हो गया भाई, चाचा हो गया ना। तो देखो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, चाचा। तो अपने दूसरा जो क्वेश्चन आया इसका आंसर बनेगा चाचा। ओके। देखो सारे क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूं वो उन क्वेश्चंस को आप लोग क्या करोगे, मेरे साथ साथ में पहुंच करके पहले आंसर खुद निकालोगे, उसके बाद में मिलाओगे आप लोगों का आंसर। तब तो देखो कुछ करने का मतलब निकलेगा, नहीं तो कोई मतलब ही नहीं है। जैसे ही क्वेश्चन मैं कराऊं उससे पहले वीडियो को रोको, आंसर पहले खुद निकालो और फिर मिलाओ आप लोगों को आंसर सही है या गलत है। चलो भाई अगला क्वेश्चन पे आओ। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन ने क्या बताया, बता रखा है कि ए डी की मां है। ये देखो डी आया, बताओ इसकी मां कौन है, ए। तो ये देखो भाई ए डी की, देखो ए कौन है, माँ है ना। तो माँ है तो साइन क्या लगाओ, माइनस का। बताओ ए डी की माँ है, तो ए को डी की माँ बना दिया, ए के पास साइन माइनस का भी लगा दिया। पर डी के पास कोई साइन आ सकता है क्या, फिलहाल बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि ए तो माँ है लेकिन डी बेटा या बेटी है ऐसा कहीं भी फिक्स नहीं हुआ। तो ए डी की माँ है और बी की बहन है। देखो ए के लिए बोल रहा है, ए कौन है, डी की माँ है और बी की बहन है। तो ये देखो यहां पर बी को ले आओ। तो देखो ए डी की मां भी हो गई और बी की बहन भी हो गई। आगे बोला कि बी की एक बेटी सी है। बी की कोई बेटी है, कौन है वो, सी। तो ये लो, बी की एक बेटी सी है। जो, अब देखो ये बहुत अच्छी बात मिली यहां पर, क्या बताया, जो ऐप से विवाहित है। पिछली क्लास में मैंने बताया था कि जब भी क्वेश्चन में जो आए, आप लोग जो के जो भी नजदीक पड़ेगा इधर से उसके लिए वो खबर आएगी। लगेगा ऐसे इसके लिए बोल रहा है, लेकिन वो बोलता है किसके लिए, जो उसके पास में है, जो जबकि जिसका। ये मैंने पिछली क्लास में बता रखा, इसीलिए मैंने बोला था पिछली क्लास जरूर देखना, क्योंकि उसमें छोटी छोटी बहुत सारी बातें बता रखी है मैंने। अब क्या बताया कि जो ऐप से विवाहित है, मतलब ऐप से विवाहित कौन है यहां पर, सी। क्योंकि जो किसके लिए आता है, हमेशा जो के नजदीक वाले के लिए। तो यहां पर देखो ऐप से विवाहित सी है, तो ये सी किससे विवाहित है, ऐप से। तो ये लो भाई, ये सी विवाहित हो गया ऐप से, क्योंकि यहां पर क्या मिला, जो मिला। इंग्लिश में हु मिलता है यहां पर। अभी जैसे यहां पर देखो और आया, देखो जैसे यहां पर आया था, और किसके लिए आता है, पहले व्यक्ति के लिए। और यहां पर यदि जो होता तो जो किसके लिए आता है, दूसरे वाले व्यक्ति के लिए, इसके पास वाले व्यक्ति के लिए। ओके। आगे बोला जी ए का पति है। देखो जी किसका पति है, ए का। तो ये ए आया, बताओ इसका पति बनेगा जी, तो साइन प्लस का लगाओ, और पति है तो दोनों को क्या कर दो, बंद कर दो। तो जी ए का पति हो गया। आगे देखो क्या पढ़ा, बता रखा है कि जी का डी से क्या संबंध है, जी का किसके साथ आया, का, जी के साथ। तो जी का, तो जी को बनाओ जो भी बनाना है, किससे, डी से। तो बताओ जी है ना जी, तो ये डी की बताओ माँ, और माँ के साथ बंद हो रखा है, तो माँ का पति हो गया। और माँ का पति क्या लगता है बताओ, माँ का पति तो पिता लगता है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा भाई, पिता।
ओके, सभी ने किया होगा आंसर। आंसर मिलाते रहना भाई मेरे साथ साथ में, आंसर मेरे साथ साथ में मिलाते रहना भाई, आंसर को मिलाते रहना। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये आ जाओ, देखो क्वेश्चन नंबर 4, देखो क्या बता रखा है चौथे क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 पे बता रखा है कि एक बी की पत्नी है। देखो भाई यहां पर बना देता हूं मैं, ये बी आया, इसकी पत्नी कौन है, ए। तो पत्नी है तो क्या लगाओ माइनस, और बताओ इन दोनों को क्या करो बंद। अब मुझे बताओ, ए यदि बी की पत्नी बन गई तो ए पत्नी बनी तो फिर बी क्या बनेगा, पति। भी सीधी सी बात है, फिर तो बी क्या बनेगा, पति। ए बी की पत्नी, ओहो पत्नी नहीं है, आगे पूरा पढ़ो। देखो अच्छा क्वेश्चन है ये तो, आगे पूरा पढ़ो। देखो क्या बता रखा है, हमें बता रखा है कि ए कौन है, बी की पत्नी के पति का भाई। ए कौन है, देखो जैसे ये बी आया, देखो ध्यान से देखना, ये बी आया, इसकी कोई पत्नी बनी, ये पत्नी बन गई, बताओ ये कौन बन गई, पत्नी। यही तो बोला कि ए के बारे में बोला कौन है, कि बी की पत्नी। अब बताओ ये बी की पत्नी है तो बी पति बनेगा क्या, बी कौन बन गया, पति। अब क्या बोला कि बी की पत्नी का पति, बताओ इसका पति कौन, बी हो गया, अब उसका कौन है भाई, कौन, ए। बताओ यही तो बोला, एक के बारे में क्या बोला, कि बी की पत्नी का पति का भाई है। ओके, आगे बढ़ो। आगे बोला सी और डी बी की बहनें हैं। बताओ इस बी की बहन कौन कौन है, सी और डी। तो बताओ फिर वो तो इसी के बराबर में आ गए ना, ये तो सी और ये डी, क्योंकि बहनें कहां आती है, भाई बहन कहां आते हैं, बराबर में। और बहनें हैं तो साइन क्या लगा के छोड़ोगे आप लोग, माइनस का। साइन कौन सा लगाओगे, माइनस का। तो यहां पर जो साइन आएगा वो आएगा माइनस का। ओके, आगे पढ़ो। ए का, देखो किसके साथ आया, का, ए के साथ में। तो अब ए को बनाओ, जो भी बनाना है, किसका बनाओ, सी का। तो ए बताओ, ए तो सी का भाई बन गया क्या, ए तो क्या बना, सी का भाई बना। तो ए सी का भाई है, तो यहां पर आंसर क्या लगा दो, भाई। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन। क्लियर, आंसर आएगा ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा अगला क्वेश्चन, और अपना जो अगला क्वेश्चन है भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। देखो क्या बता रखा है, हमें बता रखा है कि पी क्यू आर एस टी यू एक परिवार के 6 सदस्य हैं, जिनमें दो विवाहित जोड़े हैं। एक बार मैं क्वेश्चन को पढ़ के सुनाता हूं आप लोगों को, क्योंकि फिर मैं क्वेश्चन को थोड़ा छोटा करूंगा साइज के अंदर, क्योंकि आप लोग देखो स्पेस बहुत ज्यादा रुकी हुई है इसके अंदर, इस वजह से। हाँ जी, ये देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक बार पढ़ के देख लो आप लोग, या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं क्वेश्चन की साइज छोटी करूंगा, क्योंकि यहाँ पर देखो स्पेस बहुत चाहिए हमें। बोला पी क्यू आर एस टी यू एक परिवार के 6 सदस्य हैं, जिनमें दो विवाहित जोड़े हैं। शिक्षक टी का विवाह डॉक्टर से हुआ, जो आर और यू की माँ है। मतलब कुल मिलाकर हमें क्वेश्चन में यहाँ पर दो बातें बनानी है, क्या क्या। एक तो यहाँ पर हम लोग इनका ब्लड रिलेशन का डायग्राम तो बनाएंगे बनाएंगे, लेकिन दूसरा इनका बिजनेस भी बनाना, हमें हमें दूसरा इनका बिजनेस भी बनाना है। कैसे बनाओगे, चलो आ जाओ स्टार्ट करो। देखो यहां पर तो मैं देखो इनका सभी का व्यवसाय लिख दूंगा। देखो भाई, एक साइड तो क्या कर लो आप लोग, व्यक्ति कर लो, और एक साइड में क्या कर दो आप लोग, व्यवसाय कर लो। अब देखो व्यक्ति तो कौन कौन थे हमारे पास, पी क्यू आर एस टी और यू, ये तो हमारे पास कौन थे, पर्सन थे। अब इनका यहां पर हम लोग क्या करेंगे, व्यवसाय लिख लेंगे साइड के अंदर। ओके, चलो अब मैं क्वेश्चन को थोड़ा छोटा करने जा रहा हूं भाई। ये लो, यहां बनाते हैं हम लोग क्वेश्चन में, यहां पर देखो इनका ब्लड रिलेशन का डायग्राम बनाएंगे। हमें क्या बताया, शिक्षक टी का विवाह है, मतलब टी, टी कौन हो गया, शिक्षक हो गया। देखो टी कौन हो गया, शिक्षक। ये देखो टी, ये हो गया शिक्षक। ये लो, क्या बोला, शिक्षक टी का विवाह डॉक्टर से हुआ। ये टी है, ये टी है।
जिसका विवाह किससे हुआ? एक डॉक्टर से हो रखा है। अब वो डॉक्टर कौन है हमें नहीं पता। ओके, तो पर ये टी कौन है? शिक्षक है, और इसका विवाह डॉक्टर से हो रखा है। अब बताओ, विवाह हो रखा है तो इन दोनों को क्या करोगे आप लोग? बंद। ठीक है। जो आर और यू की मां है। कौन मां है भाई? देखो, जो आया ना, क्या आया? जो। और जो किसके लिए आता है? इसके नजदीक वाले के लिए। और नजदीक कौन है? डॉक्टर। तो डॉक्टर कौन है? मां। तो इसके पास साइन क्या लगाओगे? माइनस। तो फिर टी के पास साइन कौन सा? प्लस। और देखो, ये जो डॉक्टर है ये किसकी मां है? आर और यू की मां है। एक तो आ गया आर और एक कौन आएगा? यू। इन दोनों की मां कौन है? डॉक्टर। ये देखो, डॉक्टर इन दोनों की मां हो गई। बताए वकील क्यू। देखो, क्यू कौन है भाई? वकील। ये वकील बनाओ क्यू को। ये क्यू को क्या बनाओ? वकील। ये लो। वकील क्यू का विवाह है पी से हुआ। देखो, क्यू है ना, क्यू, उसका विवाह किससे हो रखा है? पी से। तो यहां पर तो क्यू भी नहीं आया, पी भी नहीं आया, फिलहाल इसको छोड़ दो। बोला पी के एक पुत्र और एक पौत्र है। चलो भाई, हमें देखो ये खबर मिली। क्या मिली? कि पी है ना, पी, उसके एक तो बेटा बनना चाहिए और एक उसके पोता बनना चाहिए। अब बताओ, पी के बेटा भी बने पोता भी बने, तो एक बात बताओ, यदि मैं पी को यहां ले आऊं, यदि मैं पी को यहां ले आऊं, तो बताओ पी का ये तो बेटा हो जाएगा और इनमें से कोई एक पोता बन जाएगा, इनमें से कोई एक पोता बन जाएगा। सही है। और हमें क्या बताया अभी अभी? कि पी का विवाह किससे हुआ था? क्यू से। तो यहां पर ले आओ क्यू को। देखो भाई, इन दोनों का विवाह हो रखा है। पी का विवाह किससे हो रखा है? क्यू से। देखो, ये लाइन बना ली हम लोगों ने। अब बोला, दो विवाहित महिलाओं में से एक गृहिणी है। मतलब दो विवाहित जोड़े हमारे पास, एक जोड़ा ये है, एक जोड़ा ये है। बोला कि इन दोनों महिलाओं में से एक गृहिणी है। सबसे पहले तो आप लोग देखो, इस गृहिणी को बाद में बनाना कि हमारे पास थे कौन कौन। ये देखो, पी क्यू आर एस टी यू, छह लोग थे। बताओ, एक दो तीन चार पांच छह आ चुके। इन छह में से एस का नाम बाकी है, बाकी सभी का नाम यहां पर आ चुका। तो जो एस का नाम बाकी है वो कहां पर आएगा? यहां पर। एस का नाम जो बाकी है भाई, एस तो अब यही बाकी रह गया, बाकी सभी जगह आ गया। तो हमारे पास जो एस है वो क्या बन गया? डॉक्टर। जो एस है वो क्या बना? डॉक्टर। अब पढ़ो इस लाइन को वापस, कि दोनों विवाहित महिलाओं में से एक कौन है? गृहिणी है। बताओ, दो महिलाएं हैं, एक महिला तो ये है, तो ये तो गृहिणी हो नहीं सकती क्योंकि ये तो डॉक्टर है। अब इनमें से कोई एक महिला बनेगी। भाई विवाहित है तो इनमें से कोई एक महिला है, वो कौन है? गृहिणी। लेकिन वो महिला ये है या ये है, अभी तक हमें कुछ भी नहीं पता। तो चलो, तो यहां पर देखो, पी या क्यू में से बताओ, ये तो फिक्स हो चुका कि एक गृहिणी है। पी या क्यू में से ये तो फिक्स है कि एक गृहिणी है। अब आप लोग देखो, क्यू तो गृहिणी हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि क्यू तो कौन है? वकील है। क्यू तो कौन है? वकील। तो ये क्यू तो फिर बताओ महिला भी नहीं है, क्योंकि जो महिला होगी वो तो गृहिणी बनेगी। अब पी तो फिर वो क्यू तो महिला है नहीं, फिर महिला कौन बनेगी? पी। और पी कौन है भाई? गृहिणी। पी कौन है? गृहिणी। अब आगे पढ़ो। बोला परिवार में एक छात्र है और दूसरा पुरुष इंजीनियर है। हमें बता रखा है क्वेश्चन में कि अब आप लोगों के पास दो जने बचे, कौन कौन? आर और यू। ये दो जने बच गए, ये दोनों। इनमें से एक तो कौन है? स्टूडेंट है। और एक है कोई इनमें पुरुष है। जो क्वेश्चन में बताया था कि पी के एक पोता बनेगा, इन दोनों में से कोई ना कोई एक पोता है। लेकिन जो पुरुष है वो कौन है? इंजीनियर है। देखो बताया ना कि पुरुष तो कौन बनेगा? इंजीनियर। और अब जो फिर बताओ, एक जना जो भी बचा वो क्या बनेगा? छात्र, स्टूडेंट बनेगा। लेकिन अब हमें क्वेश्चन में कहीं पर भी ये नहीं मालूम कि ये आर पुरुष है या माइनस है, या यू पुरुष है या माइनस है। लेकिन जो भी पुरुष है भाई, इन दोनों में से एक जना तो पुरुष है, ये फिक्स है। और जो पुरुष है वो क्या बनेगा भाई? इंजीनियर बनेगा। जो पुरुष है वो क्या बनेगा? इंजीनियर। ओके, तो अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला कि परिवार की एक पौत्री के बारे में बताओ क्या बनेगा। मतलब एक इनमें पुरुष बनेगा और एक इनमें माइनस बनेगा। देखो क्या बना कि एक तो पुरुष है और एक कौन है? माइनस है। जो पुरुष है वो इंजीनियर। अब बताओ, जो माइनस बनेगा वो क्या बनेगा? स्टूडेंट ही बनेगा। भाई ये दो ही तो बच्चे हुए हमारे पास, एक तो इंजीनियर और एक स्टूडेंट। तो इंजीनियर तो कौन बनेगा? जो पुरुष है। और देखो, अब जो माइनस है वो कौन बनेगा? स्टूडेंट। तो अब आप लोग चेक करो क्वेश्चन के अंदर, देखो क्या बताया मैं कि परिवार में पौत्री के बारे में बताओ। तो जो पोती बनेगी वो तो क्या बनेगी? स्टूडेंट बनेगी। और स्टूडेंट मतलब वो छात्रा है। तो हमारा आंसर बनेगा सी ऑप्शन। ये फिक्स नहीं है, लेकिन ये पुरुष है या ये पुरुष है, या ये माइनस है या ये माइनस है, ये फिक्स नहीं हुआ। ये फिक्स हो जाएगा कि वो छात्रा बनेगी। क्वेश्चन बड़ा है, लेकिन क्या करें। देखो, सीजीएल में आया था क्वेश्चन 2015 में, पजल का क्वेश्चन हो गया। ये ब्लड रिलेशन में से जुड़ा हुआ पजल में आते हैं ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के।
ओके, तो करना इसको। यदि थोड़ा थोड़ा समझ में कम आया हो तो एक बार दोबारा जरूर देख लेना क्वेश्चन को। ये अगला क्वेश्चन आया, देखो क्या बता रखा है। बता रखा है कि एक परिवार के 6 सदस्य हैं। बोला ए बी सी डी ई एफ, एक साथ यात्रा कर रहे हैं, ठीक है भाई। बी सी का पुत्र है, ये सी आया, इसका पुत्र कौन है? बी। बताओ बी पुत्र है तो बी के पास साइन क्या लगाओगे? प्लस। बी के पास साइन क्या लगाओगे? प्लस। लेकिन सी के पास कोई साइन नहीं आएगा फिलहाल। आगे बोला कि लेकिन सी बी की माता नहीं है। देखो क्या बता रखा है, बी तो सी का पुत्र है लेकिन सी मां नहीं है। मां नहीं है तो क्या बनेगा? पुरुष, पिता बनेगा। बोला ए और सी विवाहित दंपति है। देखो ए और सी क्या है? विवाहित। तो बताओ ये सी यहां पर है तो यहां पर कौन आ जाएगा? ए। और दोनों विवाहित है तो इन दोनों को क्या कर दो? बंद कर दो। इन दोनों को क्या कर दो? बंद कर दो। ओके, ए और सी विवाहित दंपति है। बताया ई सी का भाई है। ई कौन है? सी का भाई है। बताओ ई सी का भाई है तो सी के बराबर में लेकर जाओ किसको? ई को। अब बताओ ई सी का भाई है तो ई के पास साइन कौन सा? प्लस का। ई कौन हो गया? सी का भाई है। ई सी का भाई है। आगे बोला डी ए की पुत्री है। डी कौन है भाई? ए की पुत्री। बताओ यहां पर ये ए है, इसकी पुत्री कौन? डी। बताओ इसकी पुत्री मतलब इसकी भी पुत्री। मतलब हम लोग यूं कह सकते हैं कि देखो कौन था वो? डी। तो डी बताओ बी का ही भाई हो गई, बी की बहन हो गई, क्योंकि पुत्री है तो बेटी हो गई। बोला एफ बी का भाई है। देखो एफ किसका भाई है? बी का भाई। इसी बी का भाई कौन है? एफ। तो एफ को भी इनके बराबर में ले आओ। और भाई है तो साइन कौन सा? प्लस का। हमें क्वेश्चन में बोला परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं। परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं? तो देखो 1 2 3 4 पुरुष सदस्य हो गए। सारे पुरुष सदस्य हो गए भाई। हमारा आंसर देखो क्या आएगा? 4। क्लियर, सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो, है ना? करना है इस क्वेश्चन को आप लोग। चलो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आ जाओ अगला क्वेश्चन। हाँ जी भाई, देखो भाई इस क्वेश्चन में क्या बता रखा है कि एक परिवार में 6 सदस्य ए बी सी डी ई तथा एफ है। इसमें 2 विवाहित जोड़े हैं, बी डॉक्टर और ई का पिता है। एफ सी का दादा है और ठेकेदार है। डी ई की दादी है और गृहिणी है। परिवार में एक डॉक्टर, एक ठेकेदार, एक नर्स, एक गृहिणी, 2 विद्यार्थी है। ओके, ए बी और के की माता है। चलो एक बार आप लोग है ना इस लाइन से स्टार्ट करते हैं, हम लोग क्वेश्चन को देखना आप लोग। हमें क्या बताया? ए कौन है? बी और के की माता। ये बी आया और ये के आया, लेकिन इन दोनों की मां कौन है? ए। ये लो, ए कौन है? बी और के की माता है। आगे बोला डी ए के पति है। डी कौन है? ए का पति। तो बताओ ये ए का पति कौन? डी। तो इन दोनों को क्या करो? बंद। पति है तो प्लस और बंद कर दो। बोला ई डी के भाई का लड़का है। ई कौन है? डी के भाई का लड़का। तो ये डी आया तो बताओ इसका भाई यहां पर आएगा, प्लस लगा दूं मैं। लेकिन इसका लड़का कौन बनेगा? ई। ई देखो, देखो यहां पे प्लस लगाना। ई कौन है? डी के भाई का लड़का, तो यहां पे भी प्लस लगाओ। ये बताओ ई डी के भाई का लड़का हो गया। तो ए का ई के साथ क्या रिलेशन है? पूछ रहा है एक का। ए है ना, किसके साथ? ई के साथ। तो बताओ ये ई का भाई, वो सॉरी पिता, पिता का भाई कौन? चाचा। और चाचा की पत्नी हो गई, तो चाचा की पत्नी कौन? चाची। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? चाची। हमारे ये बातें काम में ही नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि यदि हमें यहाँ पर किसी का व्यवसाय पूछता तब तो हमारे काम में भी आती। हमें किसी का व्यवसाय पूछा नहीं तो हमारे कोई काम में आई नहीं बात, तो हम लोगों ने इसी से आंसर निकाल लिया। क्लियर बात? चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा अगला क्वेश्चन देखो क्या बता रखा है। बताया एक्स वाई का पति है। एक्स कौन है? वाई का पति। ये वाई आया। बताओ इसका पति कौन है? एक्स। ये एक्स आ गया। अब एक्स वाई का पति है तो एक्स के पास तो प्लस आएगा और वाई के पास माइनस आएगा, और दोनों पति पत्नी है तो दोनों को क्या करो? बंद कर दो। दोनों को बंद कर दो। एक्स वाई का पति है। बोला डब्ल्यू एक्स की पुत्री है। डब्ल्यू कौन है भाई? एक्स की पुत्री। इस एक्स की बेटी कौन है? डब्ल्यू। ये लो, डब्ल्यू एक्स की बेटी होगी। ओके, डब्ल्यू एक्स की पुत्री है। बताया जेड डब्ल्यू का पति है। जेड कौन है? डब्ल्यू का पति। ये डब्ल्यू है, इसका पति कौन? जेड। तो पति के पास क्या करोगे? प्लस, और इन दोनों को क्या कर दो? बंद। बताओ जेड है ना, जेड डब्ल्यू का पति हो गया।
जेड कौन हो गया? डब्लू का पति हो गया। बोला एन जेड की पुत्री है। एन कौन है? जेड की पुत्री। तो ये लो भाई एन, एन हो गई जेड की पुत्री। ये लो एन जेड की पुत्री। आगे बोला एन का, तो बताओ का वाले को बताना है ना। क्या बोला? एन का, तो एन को बताना है। ये ध्यान रखो, ये कंफ्यूज कभी मत हो, किसको बताना है? एन को बताना है। जिसके साथ का है उसी को बताना है। इंग्लिश में रिलेटेड मिलता है, ध्यान रखना। एन का और किससे? वाई से। तो एन बताओ वाई का क्या लग रहा है? तो एन तो वाई का, यहां पर देखो ये वाई की बेटी हो गई, ये वाई की क्या हो गई? बेटी हो गई। और ये बेटी की बेटी हो गई। तो बेटी की बेटी कौन होती है? नातिन होती है। तो देखो आप पोती मानो या नातिन बोलो, एक की बात है, मतलब ग्रैंड डॉटर हो गई वो। ओके, जो पोती भी बोलते हैं उसको और नातिन भी बोलते हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? डी ऑप्शन। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आ जाओ। ये अगला क्वेश्चन देखो क्या बता रखा है। ए बी की बहन है। देखो ए कौन है? बी की बहन, ये बी आई। बताओ इसकी बहन कौन? ए। अब ए बहन है तो ए के पास माइनस लगा दिया, लेकिन बी के पास कोई साइन नहीं आएगा, बराबर में होते हैं भाई बहन। बी की शादी डी से हुई। बताओ इस बी की शादी किससे हुई? डी से। शादी हो गई दोनों की, तो दोनों को बंद कर दो। बी की शादी हो गई किससे? डी से। ओके, अभी तक भी कुछ नहीं पता इनमें पति कौन है पत्नी कौन है। बी की शादी डी से हुई। आगे बोला बी और डी की पुत्री जी है। बताओ इन दोनों की कोई पुत्री बनी, वो कौन बनी? जी। ये लो भाई, इन दोनों की पुत्री कौन? जी। अब हमें क्वेश्चन में पूछ लिया जी का रिलेशन बताना है। जी का रिलेशन मतलब जी के बारे में बताना है, किससे? ए से। जी का रिलेशन बताओ किससे? ए से। तो देखो जी का मतलब जी को बनाओ, तो बताओ ये ए है, तो ये या तो ए का भाई हो गया। बताओ भाई होगा तो भाई की बेटी, और भाई की बेटी जो होती है वो क्या होती है? भतीजी। भाई की बेटी जो होती है वो क्या होती है? भतीजी। ओके, या फिर ये एक की बहन हो सकती है। बहन होगा तो वो बहन की बेटी, और बहन की बेटी जो होती है वो क्या होती है? भांजी। जो बहन की बेटी होती है वो क्या आती है? भांजी। तो हमारा जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? या तो भतीजी या भांजी। अब देखो या ये ऑप्शन आ, देखो बहन तो हो नहीं सकता, पुत्री हो नहीं सकता, चचेरी बहन हो नहीं सकता। तो अब आंसर बताओ इन दोनों में से कुछ बनेगा, तो आंसर किसको लगाएंगे हम लोग? भतीजी को। या दूसरी बात, इन्हीं दोनों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नीस। इन्हीं दोनों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नीस। और जब यही ऑप्शन इंग्लिश वाले क्वेश्चन में लिखा हुआ मिलेगा तो क्या मिलेगा? नीस ही मिलेगा ना आंसर। तो हमारा आंसर क्या हो गया? नीस। भाई भतीजी हो या भांजी हो, दोनों को इंग्लिश में नीस ही बोलते हैं। तो हमारा आंसर क्या आएगा कुल मिलाकर? सी ऑप्शन। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो ये क्वेश्चन वैसे मैंने आप लोगों को कल भी पढ़ाया था, फिर रिपीट करा देता हूँ जल्दी जल्दी में। कल मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन करवाया था, वो यही क्वेश्चन करवाया था। देखो क्या बता रखा है कि एम पी का पुत्र है। ये पी आया, बताओ इसका पुत्र कौन था? एम। पुत्र है तो साइन कौन सा? प्लस का। बोला क्यू ओ की पोत्री है। अब यहां पर ना ओ आया ना क्यों आया, तो इसको छोड़ना पड़ेगा। बोला जो, अब जो शब्द मैंने बार बार रिपीट करवा रहा हूं आप लोगों को, देखो जो किसके लिए आता है? नजदीक वाले के लिए। तो पी का पति, पी का पति कौन? ओ। तो ये पी का पति बनेगा ओ। तो बताओ ओ के पास प्लस, फिर पी का कोई पति आए तो पी के पास माइनस, और दोनों को क्या कर दो? बंद। अब इसको पढ़ो वापस। क्यू ओ की पोत्री, पोत्री पोती को बोलते हैं, ओ की पोती, तो ये ओ आया। बताओ ओ की पोती है तो पोती कौन होती है? बेटे की बेटी। तो यहां पर ले आओ क्यू को, तो ये हो गई पोत्री। एम का, एम को बनाओ। एम का, एम क्या बनेगा भाई? एम बनेगा ओ का तो बेटा, तो आंसर पुत्र। ए ऑप्शन हमारा आंसर। क्लियर? चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमें अगला क्वेश्चन बताया यहां पर कि एम एन का भाई है। एम कौन है? एन का भाई। जैसे ये एन आया, बताओ इसका भाई कौन है? एम। तो ये देखो एम एन का भाई है, और बी एन का भाई है। देखो बी कौन है? इसी एन का भाई कौन आ गया? बी। तो ये लो, ये बी बी एन का भाई हो गया। इसी प्रकार एम डी का भाई है। ये एम किसका भाई है? डी का भाई। तो इन्हीं के बराबर में किसको ले आओ? डी को भी ले आओ। तो इन्हीं के बराबर में डी भी आ गया, लेकिन इस बार डी के पास कोई साइन नहीं आएगा। देखो
एम डी का भाई है, ओके। किंतु एन देखो, अब देखो क्या बता रखा, एन डी का भाई नहीं है। ये जो एन है ना, एन, ये डी का भाई नहीं बनेगा। अब भाई नहीं बनेगा तो क्या बनेगी फिर, ये बहन। भाई नहीं बनेगा तो क्या बनेगी, बहन। तो एन क्या होगी, डी की बहन हो गई। अब क्या पूछ लिया, एन का, फिर से वही का, तो एन को बनाओ। तो एन क्या बनेगा भाई, डी का। तो एन यहां पर डी की बहन बनेगी, तो बहन आंसर लगा दो। बहन आंसर लगा दो, हमारा आंसर सी ऑप्शन। क्लियर। चलो अगले क्वेश्चन पर। देखो क्वेश्चन नंबर 12। ये आ गया, देखो अगला क्वेश्चन। हमें बता रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि यदि ए बी की मां है, देखो ए कौन है, बी की मां। तो देखो जैसे ये बी आया, बताओ इसकी मां कौन है, ए। तो ये ए देखो, सॉरी, मां है ना, मां है तो बराबर में लेके जाओ। देखो ए कौन है, बी की मां, ये ए, बताओ बी की मां हो गई। ठीक है भाई। ए बी, एक मिनट, एक काम करें हम लोग, इसको इधर ही बना ले क्या साइड में ही, ताकि आप लोगों का क्वेश्चन नहीं छुपेगा। इधर बनाओ। देखो ए बी की मां है, तो ये ए मां हो गई किसकी, बी की। ठीक है, इधर क्वेश्चन छुप जाता अभी। बोला सी ए का पुत्र है। सी किसका पुत्र है, इसी ए का पुत्र कौन है, सी। पुत्र है तो साइन कौन सा, प्लस का। सी ए का पुत्र। डी ई का भाई है। डी किसका भाई है, ई का भाई। तो देखो अभी तक ई नहीं आया, तो मैं इसको छोड़ देता हूं ना, डी आया। बोला ई बी की पुत्री है। ई किसकी पुत्री है, बी की पुत्री। तो ई को यहां ले आओ, बताओ पुत्री है तो माइनस, तो ई हो गई बी की पुत्री। और अभी अभी छोड़ा हम लोगों ने, डी ई का भाई है। डी किसका भाई है, ई का भाई। तो अब ई के बराबर में ले जाओ डी को, भाई है तो प्लस, तो ये भाई हो गया। हमें बोला ई की दादी या नानी, जो भी दादी बने नानी बने, बताओ कौन बनेगी। तो ये ई है। देखो दादी कौन होती है, पिता के ऊपर जाती है, पिता की मां। नानी कौन होती है, मां की मां। तो देखो अब ये इसका पिता है, यदि ये पिता होगा तो दादी बनेगी ए, और यदि ये मां होगी तो नानी बनेगी ए। कुल मिलाकर आप लोगों का आंसर तो क्या आना है, ए आना है भाई। इसको देखो, पिता मानोगे तो दादी बन जाएगी, मां मानोगे तो नानी बन जाएगी, क्योंकि इसके पास कोई साइन फिक्स नहीं है। तो ये क्या बनेगी, या तो दादी या क्या बनेगी, नानी। कौन बनेगी, ए बनेगी। तो हमारा आंसर क्या आ गया, ए ऑप्शन। क्लियर। देखो फिर बार बार बोलता हूं, हमेशा मेरी क्लास में जब भी बैठो, आप लोग पेपर और पेन लेके बैठा करो, ताकि सारे क्वेश्चंस के आंसर पहले खुद निकाला करो और फिर मिलाया करो कि आप लोगों ने जो किया वो सही भी किया या गलत किया, फिर आंसर मिलाओ आप लोग। और हम लोग सारे क्वेश्चन जो कर रहे हैं वो कौन से कर रहे हैं, या तो सीजीएल के या 10+2 के, या तो सीजीएल के या 10+2 के क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। ये क्वेश्चन देखो क्या बता रखा है, हमें बता रखा है 8 व्यक्तियों के परिवार में दो युगल, दो, दोनों युगल के दो बच्चे हैं, दो दो बच्चे। देखो दो युगल का मतलब क्या हो गया, दो विवाहित जोड़े हैं। दो युगल का मतलब, देखो मैं एक बार पढ़ के सुना देता हूं, फिर थोड़ी साइज छोटी करनी पड़ेगी क्योंकि यहां पर स्पेस हमें और चाहिए। दो विवाहित जोड़े हैं। बोला दोनों जोड़ों के दो दो बच्चे भी होने चाहिए। ठीक है भाई। बोला बी और डी भाई है। बी और डी कौन है, भाई है। ये लो भाई। ठीक है, ये तो बी और ये डी, दोनों कौन है, भाई है, तो दोनों को बराबर में प्लस कर दो। ओके। देखो बी और डी भाई है, और उन दोनों के दो दो बच्चे हैं, मतलब इन दोनों के ही दो दो बच्चे हैं। हमें क्वेश्चन में क्या बोला था कि दो जोड़े हैं और दोनों जोड़ों के दो दो बच्चे होगा। तो देखो दो बच्चे तो इसके हो जाएंगे, एक बच्चा यहां पर ले आना, एक बच्चा यहां पर ले आएंगे, और दो बच्चे ही इसके हो जाएंगे, एक बच्चा यहां पर, एक बच्चा यहां पर। बताओ दो जोड़े हैं तो कोई ना कोई इसकी पत्नी भी बनेगी भाई, कोई ना कोई इसकी पत्नी और कोई ना कोई इसकी भी पत्नी बनेगी। तो ये देखो दो विवाहित जोड़े हो गए, इसके भी दो बच्चे होने चाहिए, इसके भी दो बच्चे होने चाहिए। ये बात हम लोगों ने पढ़ चुका। आगे पढ़ो। आगे बोला, देखो इन दोनों के दो दो बच्चे, यहां तक हो गया था। ई ए का, ई ए की चाची है। देखो ई कौन बनेगी, चाची। किसकी, ए की चाची। अब यदि ई यहां पर आएगा तो ए इधर चला जाएगा, और ई यहां पर आएगा तो ए इधर आ जाएगा, क्योंकि इनकी चाची ये है और इनकी चाची ये है। लेकिन अभी तक कोई फिक्स नहीं मिला, छोड़ो इसको, आगे पढ़ो।
ए सी का चचेरा भाई है। ए कौन है? सी का चचेरा भाई। अब ए इधर तो सी इधर, और यदि ए इधर तो सी उधर। समझ रहे होंगे सारी बात आप लोग। सी एच की बहन है, लेकिन देखो सी कौन है? एच की बहन बनेगी। मतलब ये दोनों एक की जगह रहेंगे। सी या एच या तो यहां पर आएंगे या उधर जाएंगे, कहीं ना कहीं एक जगह आ जाएंगे। समझ में आ गई बात? एच जी का चचेरा भाई है। एच कौन है? जी का चचेरा भाई। तो देखो वही बात, एच इधर तो जी उधर, जी इधर तो एच इधर। लेकिन यहां पर देखो क्या बताया, एफ बी की पत्नी है। एफ कौन है? बी की पत्नी। बताओ ये बी आया, इसकी पत्नी कौन? एफ। तो एफ को यहां ले आओ, ये लो। एफ बताओ बी की पत्नी हो गई। अब हमारा क्वेश्चन कंप्लीट बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? आप लोगों ने एक लाइन छोड़ी थी कि ई कौन है? एक की चाची। ई कौन बनेगी? एक की चाची। अब बताओ चाची या तो ये बनती या ये बनती, लेकिन यहां पर तो कौन आ गया? एफ आ गया। जबकि ई चाची बनेगी तो फिर ई को कहां लाना पड़ेगा? यहां पर। ई को कहां लाना पड़ेगा? यहां पर। और किसकी चाची? एक की चाची। तो अब ए को कहां लाना पड़ेगा? यहां पर। ए को कहां लाना पड़ेगा? यहां पर। तो अब देखो ये ए का पिता, पिता का भाई चाचा, और वो चाची होगी ना। ये दोनों बताओ भाई बहन थे ना? ये दोनों भाई बहन थे, ये दोनों एक ही जगह रहते। तो यहां पर सी और एच तो आ नहीं सकते, तो सी और एच को अब कहां लिखना पड़ेगा? यहां पर। बचा कौन? जी। तो वो जी आ गया यहां पर। बचा कौन? जी। सी कौन है? बहन। ठीक है। अब और आगे पढ़ लो। देखो ए कौन है? एक की चाची बन चुकी। ए सी का चचेरा भाई। बताओ ए चचेरा भाई बनेगा तो प्लस, और सी का चचेरा भाई हो गया ना भाई, ये चाचा और चाचा का बेटा। सी एच की बहन, ये बनाई दिया। एच जी का चचेरा भाई। बताओ एच भी चचेरा भाई, तो एच भी कौन? लड़का। एच भी कौन? लड़का। तो एच जी का चचेरा भाई। एफ बी की पत्नी हो गई। तो अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछ लिया? एच किस प्रकार एफ से संबंधित, मतलब एच है ना, एच एफ का क्या लग रहा है? तो एफ यहां पर है। तो बताओ ये एफ का पति है और ये पति का भाई है, तो पति का भाई तो इसका भी भाई हो गया। ओके, और ये भाई का बेटा हो गया। भाई का बेटा कौन होता है? भतीजा। तो हमारा आंसर क्या आएगा? ए ऑप्शन। बताओ भाई, क्लियर सभी लोगों का ये क्वेश्चन? नॉर्मल क्वेश्चन था। यदि थोड़ा थोड़ा समझ में कम भी आया हो तो एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं मैं क्वेश्चन को। हमें क्वेश्चन में बता रखा था कि बी और डी भाई है, ये दोनों भाई हो गए। बोला था इन दोनों का विवाह होगा, क्योंकि क्वेश्चन बोला दोनों विवाह जोड़े। इन दोनों के दो दो बेटे भी, दो दो संतानें होगी, तो दो संतान इसकी और दो संतान इन दोनों की। विवाहित है तो इन दोनों के यहां पर हम लोगों ने लगा के छोड़ दिया था। ठीक है। अभी फिलहाल हमारे पास बी लिखा हम लोगों ने और डी लिखा, दोनों भाई तो दोनों के पास प्लस लगा दिया था। आगे हमारे पास क्वेश्चन में ये बता रखा था, देखो एक जगह दे रखा था कि एफ बी की पत्नी है, तो इस बी की पत्नी कौन बनी? एफ। ये लो, ये एफ बी की पत्नी बन गई। फिर हमें एक खबर ये मिली थी कि देखो ई है ना, ई वो एक की चाची बनेगी। अब बताओ ये चाची, तो चाची देखो एक तो चाची बनती ये, और एक चाची बनेगी ये। लेकिन हमें बोला ई चाची बनेगी एक की। तो बताओ अब ई यहां तो है नहीं, तो फिर ई को वहां लिखो। और एक ही चाची बनेगी तो एक को इधर लाओ, क्योंकि ए इधर आ गया तो फिर वो मां बन जाएगी, तो फिर एक को हम लोगों ने यहां पर लिख दिया। ओके। एक लाइन हमें दे रखा था कि सी है ना जो एच की बहन है, तो बताओ सी और एच दोनों एक साथ आएंगे। तो यहां तो ए आ चुका था, तो फिर सी और एच को हम लोगों ने यहां पर ले आया। ठीक है। और यहां पर ई चाची बनी थी ना, तो यहां पर ई को लिख दिया हम लोगों ने इस वजह से। आगे हमें क्वेश्चन ने बोला था कि देखो एच जी का चचेरा भाई है, तो अब एच है ना, देखो एक ही जगह बची थी, तो यहां पर बताओ अब जी आना था, बाकी कोई बचा भी नहीं था, तो यहां पे जी को लिख दिया। लेकिन एच को चचेरा भाई बोला तो लड़का हो गया, तो ये लड़का बन गया। ये हमारा डायग्राम कंप्लीट हो गया था। ओके। अब हमें यही पूछ लिया कि ये एच है ना, जो एफ का क्या लगेगा? तो बताओ इनके भाई का बेटा है, तो भतीजा लगेगा। ये भतीजा हमारा आंसर। आज की क्लास कंप्लीट करते हैं हम लोग। यहां तक देखो आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, तो आप लोग इन सभी के सभी क्वेश्चंस को एक बार देखना। डायरेक्शन की पीडीएफ आप लोगों को मिल गई होगी। ओके। और अब हम लोग पीडीएफ निकालना, टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ पड़ी होगी, इसकी भी पीडीएफ में सारे क्वेश्चन करवाते पीडीएफ डाल दूंगा, तो इनके भी क्वेश्चन आप लोगों को निकालना है। ठीक है भाई, इनको पढ़ते रहना, आप लोग देखते रहना, और इसको शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहना। ठीक है। थैंक यू। बाकी अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।